सुनने वाले हम। ऐसे पता नहीं कितने ही भजन हैं जो राम भक्ति से भरे हुए हैं। भक्ति एक बड़ा रहस्यमयी शब्द है। आप इसे देखिए तो भक्ति क्या होती है, कैसे होती है, किस किस तरीके से करने से इसके क्या क्या उपादान होते हैं, क्या उनके प्रभाव होते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से इस प्रश्न को समझने के लिए ये सारे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पर अगर आप इसका कोई मूर्त रूप देखना चाहते हैं तो श्री राम कथा के अंतर्गत शबरी का जो पात्र है उससे उत्तम उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं परिचय का नया नवेला अंक। आज के इस अंक में भक्ति के अतिरेक को समझाती शबरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से जानेंगे। शबरी के गुरु का जब जीवन का अंतिम समय आया तो शबरी की सेवा से प्रसन्न होकर गुरु ने एक वाक्य कहा कि आप इस आश्रम में ही ठहरना, क्योंकि यहाँ एक दिन प्रभु श्री राम आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। गुरु का ये एक वाक्य शबरी के जीवन का दर्शन बन गया, एकमात्र उद्देश्य बन गया। और गुरु के इस एक वाक्य के बाद परम वैष्णव भाव के कारण अपने राजसी जीवन को त्याग कर भागी हुई वो भील राजकुमारी उस कुटिया में अपना समस्त जीवन बिता देती है अपने प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में। भक्ति का उत्कृष्ट भाव देखिए कि जब जीवन का अंतिम समय आ रहा था, ये प्रतीक्षा पूर्ण, प्रभु श्री राम आए और उन्होंने शबरी की प्रतीक्षा को पूर्ण किया। प्रथम दृष्टा आप इस पूरे घटनाक्रम को देखिए तो एकदम सहज रूप से आप पाएंगे कि प्रभु श्री राम आए, भक्ति का भाव पूर्ण हुआ, शबरी की प्रतीक्षा पूर्ण हुई और श्री राम के दर्शन। बड़े बड़े मनीषियों ने, ज्ञानियों ने भक्ति योग के बहुत बड़े बड़े सिद्धांत आरोपित किए हैं जिनसे शास्त्रीय भक्ति के सिद्धांत बने हैं। किंतु क्या शबरी श्री राम के रामत्व को जानती थी और भक्ति योग के उन बड़े बड़े सिद्धांतों के बारे में उसे पता था? तो आप उसे बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा कि शबरी इन सबसे अनभिज्ञ थी। उनका एकमात्र उद्देश्य था श्री राम को पाना, ना कुछ के भाव से प्रतीक्षा करना। ना कुछ का भाव अर्थात ना कुछ पता है, ना अन्य कुछ और चाहिए, और वो विश्वास पल्लवित होता है। जन्म जन्मांतरों के आधार पर यदि आप शबरी के जीवन का परिचय देखते हैं तो आपको दो अतिरेक उनके जीवन में आपको दिखाई देंगे। तो यहां से आगे हम शबरी के जन्म जन्मांतरों का वर्णन देखते हैं, विस्तार से जानते हैं कि वो दो अतिरेक क्या है। शबरी की कथा को ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि दो अतिरेकों के बीच में संतुलन साधने की जो कला है वो कैसे साधी जाती है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है शबरी की कथा। आज के समय में यदि हम अपने जीवन को देखें तो दोस्तों हम तमाम तरह के अतिरेकों से गुजर रहे हैं। यदि हम शबरी की कथा को बहुत ध्यान से देखते हैं तो उन अतिरेकों से संतुलन साधने की कला हमें आ सकती है और आज का जीवन हमारा शांतिमय हो सकता है। दोस्तों, पूर्व जन्म में शबरी एक रानी थी और एक बार कुंभ के मेले के दौरान उनके शिविर के सामने से एक ऋषियों का समूह मंत्रोच्चार करता हुआ जा रहा था। रानी को वो मंत्रोच्चार की ध्वनि बहुत आनंदित कर रही थी और उनकी इच्छा हुई कि वो ऋषियों के साथ में उस मंत्रोच्चार का और अधिक आनंद ले। किंतु राजा ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया कि एक रानी की मर्यादा के अंतर्गत आप उन ऋषियों के साथ में नहीं बैठ सकते। ऐसा सुनकर के उन्हें बड़ा दुख हुआ।
और वो गंगा माता के किनारे गई और आर्तनाद करते हुए माता गंगा से प्रार्थना की कि हे मां, अगले जन्म में मुझे रानी मत बनाना। यदि मैं फिर से रानी बनी, फिर से मैं इन मर्यादाओं में फंस जाऊं और फिर से मैं ऋषियों का ये जो मंत्रोच्चार का आनंद है वो नहीं ले पाऊं। तो दोस्तों, अगले जन्म में फिर दोबारा से शबरी का जन्म भील समुदाय के राजा के यहाँ हुआ, किंतु वो राजकुमारी थी और रानी नहीं। राजकुमारी की मर्यादाएं थोड़ी क्षीण होती हैं रानी की मर्यादा से। तो दोस्तों, उस भील राजकुमारी शबरी का आरंभिक नाम श्रमणा था। श्रमणा जब किशोरावस्था को पार करके युवावस्था में आई तो उनके पिता ने अपनी ही बराबरी के एक भील राजकुमार से उनका वैवाहिक संबंध तय कर दिया। समय गुजरा, विवाह की बेला आई। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत।